नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। आम आदमी को उम्मीद थी कि इस मीटिंग के बाद कई चीजों पर जीएसटी रेट्स कम कर दिए जाएंगे, लेकिन कम की बजाय जीएसटी रेट्स बढ़ा जरूर दिए गए हैं। इस बीच पुरानी गाड़ियों पर जीएसटी रेट्स को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि पुरानी गाड़ियों को बेचने पर जो मार्जिन मिलता है उस पर भी अब टैक्स लगेगा। यह दावा सही है या फिर गलत? इसके पीछे की आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए चलिए जानते हैं। दरअसल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पुरानी कारों पर टैक्स बढ़ाकर 12% से 18% कर दिया गया है। यानी आप पुरानी कार बेचेंगे तो उस पर भी आपको जीएसटी रेट्स बढ़ा दिए गए हैं और वो देने होंगे। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक आपने 10 लाख में खरीदी हुई कार 5 लाख में अगर बेच दी है तो 5 लाख का जो अंतर आया है उस पर भी अब टैक्स लगेगा। यानी बेचने वाले को ही नुकसान। एक तो उसका 5 लाख का नुकसान हो जाएगा, ऊपर से उसी की जेब से 18% जीएसटी भी जाएगा। लेकिन असल में यह दावा पूरी तरह गलत है। पहले तो यूज्ड कार की रीसेल करने वाले पर्सनल सेलर को यह टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा, बढ़े हुए टैक्स बिजनेस वेंचर पर अप्लाई होंगे। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के बाद लोगों में भ्रम की स्थिति अब पैदा हो गई है, लेकिन दावे की हकीकत कुछ और ही है। खुद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसको बारीकी से समझाया। रीसेल कारों का बिजनेस करने वाली कंपनियों पर जीएसटी रेट बढ़ा है। पहले कंपनियां कार की रीसेल वैल्यू पर 12% जीएसटी देती थी, अब कार की रीसेल वैल्यू पर जीएसटी रेट बढ़ाकर 18% किया गया है। कंपनियों को प्रॉफिट मार्जिन पर बढ़ा हुआ टैक्स देना होगा। But when the discussions happened, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price। 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. अगर कार डीलर कंपनी ने 5 लाख में खरीदी हुई पुरानी कार 7 लाख में बेच दी है तो 2 लाख के प्रॉफिट पर 18% के हिसाब से 36,000 जीएसटी देना होगा, जबकि पहले 12% के हिसाब से जीएसटी देना होता था। अगर दो लोग आपस में कार की डील कर लेते हैं तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपने किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार को कार बेची है तो उस लेन देन, प्रॉफिट या फिर नुकसान पर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। ऐसे में सोशल मीडिया पर किया जा रहा यह दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है। काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले भी हुए। इंश्योरेंस और फूड ऑर्डर सस्ते नहीं होंगे। पॉपकॉर्न पर 3 तरह के जीएसटी रेट लगा दिए गए हैं। रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी रेट, पहले से पैक्ड पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी रेट और कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी रेट अप्लाई किए गए। होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर 18% जीएसटी रेट बरकरार है। यूज्ड कारों को रीसेल करने वाली कंपनियों पर 12% की बजाय 18% जीएसटी अब लगेगा। बहरहाल, जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले उम्मीद तो यही थी कि आम आदमी को कुछ राहत दी जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि मिडिल क्लास का बोझ और ज्यादा बढ़ा ही है। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए यह एक और बड़ा झटका है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।